सुबह का समय है। तुम एक कमरे में बैठे हो, शायद दफ्तर की मीटिंग में, शायद परिवार के साथ खाने की मेज पर, या शायद किसी ऑनलाइन बहस में। सामने एक व्यक्ति पूरी आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है। उसकी आवाज़ में ज़रा भी संदेह नहीं है। समस्या सिर्फ एक है, जो वह कह रहा है वह पूरी तरह गलत है। तुम्हारा दिमाग तुरंत सक्रिय हो जाता है। तुम्हें उसकी बातों की कमजोरियां साफ दिखाई देती हैं। तुम्हें पता है कि उसका तर्क अधूरा है, उसकी जानकारी अधूरी है और उसका निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। तुम्हारे मन में तुरंत कई तथ्य, उदाहरण और तर्क आ जाते हैं। तुम सोचते हो बस अगर मैं उसे ठीक से समझा दूं तो वह मान जाएगा, और फिर तुम बोलना शुरू करते हो। तुम शांत आवाज में उसे समझाते हो, तुम उदाहरण देते हो, तथ्य बताते हो और पूरी ईमानदारी से समझाने की कोशिश करते हो कि असल सच्चाई क्या है। कुछ मिनटों तक तुम धैर्य से बात करते हो, लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। वह व्यक्ति तुम्हारी बात सुनता है, सिर हिलाता है और फिर ठीक वही बात दोहराता है जो उसने पहले कही थी। कभी कभी वह और भी जोर देकर वही बात कहता है। अब तुम्हारे भीतर झुंझलाहट बढ़ने लगती है। तुम और स्पष्ट होकर समझाने लगते हो, तुम और तर्क देते हो, लेकिन जितना तुम समझाते हो उतना ही वह व्यक्ति और जिद्दी हो जाता है। आखिर में क्या होता है? बहस खत्म हो जाती है, लेकिन कोई नहीं बदलता। वह अभी भी वही सोचता है जो पहले सोचता था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम थके हुए हो, चिड़चिड़े हो और तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सारी ऊर्जा किसी ने खींच ली हो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कई बार हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम सही तरीके से समझा नहीं पाए। असली कारण कुछ और है। असल समस्या यह है कि तुम एक ऐसी गलती कर रहे हो जो ज़्यादातर बुद्धिमान लोग करते हैं। तुम्हें लगता है कि सामने वाला भी उसी तरह सोचता है जैसे तुम सोचते हो। तुम्हें लगता है कि अगर किसी को सही जानकारी दी जाए तो वह अपने विचार बदल देगा। तुम्हें लगता है कि अगर किसी को साफ तर्क समझाया जाए तो वह सच को स्वीकार कर लेगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया के ज़्यादातर लोग सच की तलाश में बहस नहीं करते। वे बहस करते हैं अपनी बात जीतने के लिए। उनका उद्देश्य सच्चाई तक पहुंचना नहीं होता। उनका उद्देश्य यह साबित करना होता है कि वे गलत नहीं हैं। यही वह जगह है जहां समझदार लोग फंस जाते हैं, क्योंकि समझदार लोग तर्क से सोचते हैं। वे जानकारी को तौलते हैं। वे नए तथ्य मिलने पर अपना विचार बदल सकते हैं। उनके लिए बहस का मतलब होता है सच्चाई को और साफ करना। लेकिन मूर्ख व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है। वह पहले निष्कर्ष बनाता है और उसके बाद वह हर उस जानकारी को ढूंढता है जो उसके निष्कर्ष को सही साबित कर सके। अगर कोई जानकारी उसके विश्वास के खिलाफ जाती है तो वह उसे तुरंत खारिज कर देता है। यानी उसका दिमाग सच ढूंढने के लिए नहीं, अपने अहंकार की रक्षा करने के लिए काम कर रहा होता है। और जब तुम ऐसे व्यक्ति को तर्क से समझाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे तर्क उसके लिए ज्ञान नहीं बनते, वे हमला बन जाते हैं। तुम उसे गलत साबित कर रहे होते हो। और इंसान का अहंकार दुनिया की सबसे मजबूत रक्षा प्रणाली है। एक इंसान अपनी गलती मानने से पहले बहुत कुछ खो सकता है, रिश्ते, मौके, सम्मान, लेकिन फिर भी वह अपनी गलती नहीं मानेगा, क्योंकि गलती मानने का मतलब है अपने अहंकार को चोट पहुंचाना। इसलिए जब तुम किसी मूर्ख व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हो तो असल में तुम उसे सच नहीं दिखा रहे होते, तुम उसके अहंकार को चुनौती दे रहे होते हो। और जैसे ही अहंकार को खतरा महसूस होता है, दिमाग तुरंत रक्षा मोड में चला जाता है। अब सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी बात सुन नहीं रहा होता, वह सिर्फ तुम्हारे खिलाफ अपनी अगली दलील तैयार कर रहा होता है। तुम्हारा हर तर्क उसके लिए एक नया हथियार बन जाता है। वह उसे मोड़ देता है और फिर उसी हथियार से तुम पर हमला कर देता है। यही वह जाल है जिसमें समझदार लोग बार बार फंसते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे थोड़ा और समझाएंगे, थोड़ा और साफ करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन सच यह है कि कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि समझने का मतलब है बदलना, और बदलना सबसे कठिन काम है। इसलिए जब तुम किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ बहस करते हो तो तुम असल में एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे होते हो जो जीतने के लिए बनी ही नहीं है। यह वैसा ही है
जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को रंगों के बारे में समझाने की कोशिश करना जिसने कभी देखा ही नहीं। तुम कितनी भी खूबसूरत भाषा का इस्तेमाल कर लो, वह समझ नहीं पाएगा। समस्या तुम्हारी व्याख्या में नहीं है, समस्या उसकी क्षमता में है। और यह समझ लेना ही पहला कदम है अपने दिमाग को उस थकाने वाली लड़ाई से मुक्त करने का। क्योंकि जब तक तुम यह मानते रहोगे कि हर व्यक्ति तर्क समझ सकता है, तब तक तुम बार बार उसी जाल में फंसते रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम यह समझ जाते हो कि हर व्यक्ति सच के लिए नहीं लड़ रहा, कुछ लोग सिर्फ अपने अहंकार के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारा नजरिया बदलने लगता है। और उसी पल तुम्हें एहसास होता है कि मूर्खों को हराने का तरीका बहस करना नहीं है, असली तरीका कुछ और है। और वही तरीका तुम्हें इस पूरी थकाने वाली दुनिया में एक अजीब सी शांति दे सकता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि कुछ लोग सच जानने के लिए नहीं बल्कि अपनी बात जीतने के लिए बहस करते हैं, तब एक और सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। वह सच्चाई थोड़ी असहज है, क्योंकि इसमें गलती पूरी तरह सामने वाले की नहीं होती। कई बार गलती तुम्हारी भी होती है। समझदार लोगों की एक खास कमजोरी होती है, उन्हें लगता है कि अगर वे किसी चीज़ को साफ साफ समझते हैं तो बाकी लोग भी उसी तरह समझ सकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सही तथ्य सामने रख दिए जाएं तो सामने वाला व्यक्ति अपना विचार बदल देगा। लेकिन यह धारणा अक्सर एक भ्रम साबित होती है। असलियत यह है कि हर व्यक्ति का दिमाग एक जैसा काम नहीं करता। कुछ लोग जानकारी को समझने के लिए रुकते हैं, सोचते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन बहुत से लोग इसके उलट काम करते हैं। वे पहले निष्कर्ष बना लेते हैं और फिर उसके बाद ऐसी जानकारी ढूंढते हैं जो उनके निष्कर्ष को सही साबित कर सके। अगर कोई तथ्य उनके विश्वास के खिलाफ जाता है तो वे उसे तुरंत नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हें सच से नहीं, अपने विश्वास से लगाव होता है। इसलिए जब तुम उन्हें तर्क देकर समझाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा तर्क उनके लिए सीखने का मौका नहीं बनता, वह उनके लिए खतरा बन जाता है। और जैसे ही किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसका विश्वास खतरे में है, उसका दिमाग तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाता है। अब वह व्यक्ति तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी बात बचाने के लिए बोल रहा होता है। तुम्हारा हर तर्क उसके लिए एक नई चुनौती बन जाता है और वह हर चुनौती को अपनी जीत का सवाल बना लेता है। यही वजह है कि कुछ बहसें कभी खत्म नहीं होती। वे गोल गोल घूमती रहती हैं और अंत में सिर्फ थकान छोड़ जाती हैं। यहीं पर एक समझदार व्यक्ति को एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। उसे तय करना होता है कि क्या हर बहस जीतना सच में ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बहस जीतने की कोशिश में तुम अपनी सबसे कीमती चीज़ खो देते हो, अपनी ऊर्जा। समय और ऊर्जा दोनों सीमित संसाधन हैं। अगर तुम हर ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करते रहोगे जो समझना ही नहीं चाहता, तो धीरे धीरे तुम्हारी सारी मानसिक शक्ति खत्म हो जाएगी। ऐसे लोग अक्सर बहस को खत्म नहीं होने देते। वे एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, वे विषय बदल देते हैं, वे नए सवाल खड़े कर देते हैं और देखते देखते तुम खुद को एक ऐसे चक्र में फंसा हुआ पाते हो जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए समझदार लोग धीरे धीरे एक अलग रास्ता चुनना सीखते हैं। वे हर बहस में कूदना बंद कर देते हैं। वे हर गलत बात को ठीक करने की कोशिश छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि हर व्यक्ति को समझाना उनका कर्तव्य नहीं है। कुछ लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। उन्हें बदलने की कोशिश करना ऐसा है जैसे तूफान को समझाने की कोशिश करना कि वह शांत हो जाए। ऐसे लोगों से निपटने का एक अजीब लेकिन असरदार तरीका है सीधे विरोध करने के बजाय उनकी बात को इतनी गंभीरता से स्वीकार करो कि वह खुद ही अजीब लगने लगे। अगर कोई व्यक्ति किसी अव्यवहारिक बात पर अड़ा हुआ है तो उससे बहस करने के बजाय उसकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा दो। अक्सर ऐसा करने से वह खुद ही अपने विचार की कमजोरी देखने लगता है, क्योंकि कई बार किसी विचार को गलत साबित करने का सबसे आसान तरीका उसे पूरी तरह सच मान लेना होता है। लेकिन इस रणनीति को अपनाने के लिए तुम्हें अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है, क्योंकि हम सबके भीतर एक इच्छा होती है, हम सही साबित होना चाहते हैं। हमें अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति हमारी बात मान लेता है। लेकिन अगर तुम हर समय यही
चाहते रहोगे तो तुम बार बार उसी थकाने वाली लड़ाई में फंसते रहोगे। जब तुम यह इच्छा छोड़ देते हो कि सामने वाला तुम्हें सही माने, तभी तुम्हें असली आज़ादी मिलती है। तब तुम हर बहस को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनाते। तब तुम यह समझने लगते हो कि हर व्यक्ति को समझाना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ अपनी समझ को साफ रखना है। और जब यह समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर बैठ जाती है, तब एक और बदलाव होता है। तुम लोगों को बदलने की कोशिश करना बंद कर देते हो। तुम सिर्फ उन्हें समझने लगते हो। तुम देखते हो कि कौन व्यक्ति सच में सीखना चाहता है और कौन सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता है। और जैसे ही तुम्हें यह फर्क समझ आने लगता है, तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि अब तुम अपनी ऊर्जा सही जगह पर खर्च करना शुरू कर देते हो। यही वह क्षण होता है जब बहस का खेल तुम्हारे लिए खत्म हो जाता है। अब तुम हर लड़ाई नहीं लड़ते। अब तुम सिर्फ वही लड़ाई चुनते हो जो वास्तव में मायने रखती है। और यही चुनाव तुम्हें उस थकान से बचाता है जो बेकार की बहसें तुम्हारे जीवन में भर देती हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी सच्चाई छुपी हुई है जिसे समझना आसान नहीं होता। बहुत बार हम मूर्ख लोगों से बहस इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें सच साबित करना है। हम बहस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम उन्हें समझा देंगे तो उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। हमें लगता है कि हम उनकी मदद करता है रहे हैं। हमें लगता है कि अगर वे सच जान लेंगे तो वे गलतियां करना बंद कर देंगे। यह भावना बाहर से बहुत दयालु लगती है, लेकिन इसके अंदर एक छिपा हुआ अहंकार भी होता है। हम अपने आप को एक तरह से उद्धारकर्ता मानने लगते हैं। हमें लगता है कि हम दूसरों को सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति वही देखता है जिसे देखने के लिए वह तैयार होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने विश्वास से चिपका हुआ है तो तुम उसे 1000 बार समझाओ, वह फिर भी वही मानता रहेगा जो वह पहले से मानता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी गलतियों के बावजूद बदलना नहीं चाहते। वे अपने ही बनाए हुए विचारों के किले में रहते हैं। उस किले के अंदर उन्हें सुरक्षा महसूस होती है। बाहर की दुनिया उनके लिए जटिल और डरावनी होती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति उनके विश्वास को चुनौती देता है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके किले की दीवारें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। स्वाभाविक है कि वे उसका विरोध करेंगे। सोच कर देखो, तुम्हारे जीवन में भी ऐसे लोग होंगे। शायद कोई दोस्त जो सालों से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं है। शायद परिवार का कोई सदस्य जो हर समस्या का दोष दूसरों पर डालता है, लेकिन कभी खुद को नहीं देखता। शायद कोई सहकर्मी जो हर गलती के लिए बहाने बना लेता है। तुमने शायद कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की होगी। तुमने उन्हें सलाह दी होगी। तुमने उदाहरण दिए होंगे, लेकिन अंत में क्या हुआ? वे वैसे ही रहे जैसे पहले थे। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि तुम थक गए। यही वह जगह है जहां एक कठोर सच्चाई सामने आती है। हर व्यक्ति को बदला नहीं जा सकता। कुछ लोग वैसे ही रहेंगे जैसे वे हैं। यह स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें अपनी उम्मीदों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति पैदा होने लगती है। अब तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें समझने लगते हो। तुम यह पहचानने लगते हो कि कौन व्यक्ति सच में सीखने के लिए तैयार है और कौन सिर्फ बहस करने के लिए। और जैसे ही तुम्हें यह फर्क समझ आने लगता है, तुम्हारी जिंदगी हल्की होने लगती है। अब तुम हर समस्या को अपने कंधों पर नहीं उठाते। अब तुम हर गलत विचार को सुधारने की जिम्मेदारी नहीं लेते। अब तुम समझ जाते हो कि हर इंसान अपनी सोच का मालिक है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सोच बदलना नहीं चाहता तो दुनिया का कोई भी तर्क उसे मजबूर नहीं कर सकता। इस समझ के बाद तुम्हारा व्यवहार भी बदलने लगता है। जब कोई व्यक्ति किसी अजीब या गलत बात पर जिद करता है तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम उसे शांत होकर देखते हो। तुम समझ जाते हो कि यह बहस जीतने के लिए नहीं है, यह सिर्फ उसके अहंकार की रक्षा का तरीका है। और जैसे ही तुम यह समझ लेते हो, तुम्हारे भीतर की बेचैनी खत्म होने लगती है, क्योंकि अब तुम्हें हर बहस का जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। अब तुम्हें हर गलत बात को ठीक करने की ज़रूरत नहीं होती। तुम सिर्फ मुस्कुरा सकते हो, सिर हिला सकते हो और आगे बढ़ सकते हो।
यही वह मानसिक दूरी है जो समझदार लोगों को सीखनी पड़ती है। यह दूरी ठंडापन नहीं है, यह स्पष्टता है। यह वह समझ है कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है और उसे हर जगह खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है। जब तुम इस दूरी को अपनाते हो तो तुम एक दर्शक बन जाते हो। तुम दुनिया को थोड़ा अलग नज़र से देखने लगते हो। अब जब कोई व्यक्ति तुम्हारी आलोचना करता है या तुम्हारे विचार को गलत कहता है तो तुम तुरंत आहत नहीं होते। तुम यह समझते हो कि हर व्यक्ति की समझ की एक सीमा होती है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें गलत समझता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी समझ वहां तक नहीं पहुंचती जहां तुम खड़े हो। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर गहराई से बैठ जाती है तब तुम्हारी शांति किसी भी बहस से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अब तुम्हें हर किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती कि तुम सही हो, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि असली जीत बहस जीतने में नहीं है, असली जीत अपनी ऊर्जा बचाने में है। जब तुम धीरे धीरे यह समझने लगते हो कि हर व्यक्ति को बदलना तुम्हारा काम नहीं है, तब तुम्हारे भीतर एक और बदलाव शुरू होता है। यह बदलाव बाहर से बहुत साधारण दिखता है, लेकिन अंदर से यह बहुत गहरा होता है। तुम लोगों को देखने का तरीका बदल देते हो। पहले जहां तुम हर गलत बात को सुधारने के लिए तैयार रहते थे, अब तुम थोड़ा रुकते हो, देखते हो और समझने की कोशिश करते हो कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में किस स्तर पर सोच रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में सीखना चाहते हैं। अगर उन्हें कोई नई जानकारी मिलती है तो वे रुककर उस पर विचार करते हैं। वे अपने विचारों को बदलने से नहीं डरते। ऐसे लोगों के साथ बातचीत करना आसान होता है। उनके साथ बहस भी एक तरह का सीखने का अवसर बन जाती है। लेकिन दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका उद्देश्य सीखना नहीं होता। उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी बात मनवाना होता है। ऐसे लोग बातचीत को समझने का माध्यम नहीं बनाते, बल्कि उसे एक युद्ध बना देते हैं। उनके लिए हर चर्चा जीत और हार का सवाल बन जाती है। अगर तुम उनकी बात से सहमत नहीं होते तो वे इसे व्यक्तिगत हमला मान लेते हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि उनका अहंकार खतरे में है, वे और ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। यहीं पर समझदार व्यक्ति को एक अलग रणनीति अपनानी पड़ती है। हर युद्ध लड़ना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें जीतने से भी कुछ हासिल नहीं होता। अगर सामने वाला व्यक्ति समझने के लिए तैयार ही नहीं है तो उससे बहस करना ऐसा है जैसे दीवार से बात करना। धीरे धीरे तुम यह सीखने लगते हो कि हर जगह अपनी पूरी बुद्धिमत्ता दिखाना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहना सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। कई बार सिर हिलाकर आगे बढ़ जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर हम सही हैं तो हमें अपनी बात साबित करनी चाहिए। लेकिन जीवन का अनुभव एक अलग सच्चाई सिखाता है। हर व्यक्ति तुम्हारी बात समझने की क्षमता नहीं रखता। अगर तुम हर व्यक्ति को समझाने की कोशिश करोगे तो तुम खुद ही थक जाओगे। यही कारण है कि कई बुद्धिमान लोग धीरे धीरे एक मानसिक दूरी बनाना सीखते हैं। वे हर बातचीत में अपनी पूरी ऊर्जा नहीं लगाते। वे लोगों को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि किसके साथ बात करना सार्थक है और किसके साथ नहीं। जब तुम यह दूरी बना लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति आने लगती है। अब तुम्हें हर आलोचना का जवाब देने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी बात को गलत समझता है तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम जानते हो कि हर व्यक्ति की समझ की एक सीमा होती है। मान लो तुम एक अस्पताल के मानसिक विभाग से गुजर रहे हो। वहाँ कुछ लोग तुम्हें देखकर कहें कि तुम पागल हो। क्या तुम रुककर उन्हें साबित करने की कोशिश करोगे कि तुम पागल नहीं हो? शायद नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि उनकी वास्तविकता अलग है। जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है। बहुत से लोग अपनी सीमित समझ के आधार पर दुनिया को देखते हैं। अगर वे तुम्हें गलत समझते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वे तुम्हें उस दृष्टि से नहीं देख पा रहे जहां से तुम दुनिया को देखते हो। जब तुम यह समझ लेते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की स्पष्टता पैदा होती है। अब तुम हर आलोचना को गंभीरता से नहीं लेते। अब तुम हर बहस को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनाते। तुम जानते हो कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है और उसे हर जगह खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है। और यही वह जगह है जहां समझदार व्यक्ति एक और महत्वपूर्ण बात समझता है।
असली शक्ति हर बहस जीतने में नहीं है, असली शक्ति यह जानने में है कि किस बहस को लड़ना ही नहीं चाहिए। जब तुम इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करना शुरू करते हो तो बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। जो लोग पहले तुम्हें परेशान करते थे अब वे तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करते। जो बातें पहले तुम्हें गुस्सा दिलाती थीं अब वे तुम्हें सिर्फ एक दृश्य की तरह लगने लगती हैं। तुम धीरे धीरे एक दर्शक बन जाते हो। तुम लोगों को देखते हो, उनकी आदतों को समझते हो और फिर तय करते हो कि किसके साथ अपनी ऊर्जा साझा करनी है। और यही निर्णय तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, क्योंकि अब तुम दूसरों की मूर्खता के कारण अपनी शांति खोना बंद कर देते हो। जब तुम इस दूरी को सच में अपनाना शुरू करते हो तब तुम्हें दुनिया थोड़ी अलग दिखाई देने लगती है। पहले जहां हर बहस तुम्हारे लिए एक चुनौती होती थी, अब वही बहस तुम्हें सिर्फ एक दृश्य की तरह लगने लगती है। तुम लोगों को देखते हो, उनकी बातें सुनते हो, लेकिन हर शब्द को अपने अंदर घुसने नहीं देते। तुम समझ जाते हो कि हर आवाज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होता है कि दुनिया में बहुत सी बहसें सिर्फ दिखावा होती हैं। लोग सच में किसी समाधान तक पहुंचने के लिए नहीं बोलते। वे बोलते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बात कहने में आनंद आता है। उन्हें लगता है कि अगर वे ज़ोर से बोलेंगे तो वे सही साबित हो जाएंगे। लेकिन शोर और सच्चाई का कोई संबंध नहीं होता। यही कारण है कि कई बार सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कमरे में सबसे शांत होता है। वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह हर टिप्पणी का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर प्रतिक्रिया एक नई बहस को जन्म देती है और हर बहस तुम्हारी ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा खा जाती है। जब तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम्हारा ध्यान बहसों से हटकर अपने जीवन पर आने लगता है। अब तुम्हें लोगों को बदलने में दिलचस्पी नहीं रहती। तुम्हारी दिलचस्पी अपने काम में होती है, अपने विकास में होती है, अपनी शांति में होती है। तुम अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाना शुरू करते हो जहां से वास्तव में कुछ बनता है। यहीं पर एक गहरी सच्चाई सामने आती है। बुद्धिमत्ता का असली उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं है। बुद्धिमत्ता का असली उद्देश्य अपने जीवन को बेहतर बनाना है। अगर तुम्हारी बुद्धि सिर्फ बहस जीतने में खर्च हो रही है तो वह धीरे धीरे तुम्हें थका देगी। लेकिन अगर वही बुद्धि तुम्हें शांत रहना सिखा दे, सही लोगों को चुनना सिखा दे और अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सिखा दे, तब वही बुद्धि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कई बार लोग तुम्हारी इस दूरी को गलत समझेंगे। वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, वे कहेंगे कि तुम घमंडी हो गए हो, वे कहेंगे कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन यह सब स्वाभाविक है। जब तुम हर बहस में भाग लेना बंद कर देते हो तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि तुम उनसे दूर हो गए हो। असल में तुम दूर नहीं हुए होते, तुम सिर्फ समझदार हो गए होते हो। तुमने यह पहचान लिया होता है कि हर आवाज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर बहस में कूदना ज़रूरी नहीं है और हर व्यक्ति को समझाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। जब यह समझ तुम्हारे भीतर पूरी तरह बैठ जाती है तब तुम्हारे जीवन में एक अजीब सी हल्कापन आ जाता है। पहले जहां हर चर्चा तुम्हें थका देती थी, अब वही चर्चा तुम्हें सिर्फ एक घटना की तरह लगती है। तुम उसे देखते हो, समझते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो। और यही असली स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता यह नहीं है कि तुम हर बहस जीत जाओ। स्वतंत्रता यह है कि तुम्हें हर बहस लड़ने की ज़रूरत ही न पड़े। जब तुम इस अवस्था तक पहुंच जाते हो तब लोगों की राय तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें गलत समझता है तो तुम तुरंत परेशान नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे विचार को अस्वीकार करता है तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपनी समझ की सीमा के भीतर ही दुनिया को देख सकता है और इसी समझ के साथ तुम आगे बढ़ते रहते हो। तुम अपना काम करते हो, अपनी सोच को साफ रखते हो और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखते हो। जो लोग सच में समझना चाहते हैं वे तुम्हारे पास खुद आएंगे और जो लोग सिर्फ बहस करना चाहते हैं वे धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया से दूर हो जाएंगे। अंत में यही समझ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। बुद्धिमान होना सिर्फ सही सोचने की क्षमता नहीं है। बुद्धिमान होना यह भी है कि तुम यह जान सको कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है।